हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेक्सामेथासोन के बारे में। दोस्तों, डेक्सामेथासोन एक ऐसा रामबाण है जो कि हर डिजीज में लगभग यूज किया जाता है। तो डेक्सामेथासोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है जिसका यूज एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में या इम्यूनोसप्रेशन के रूप में किया जाता है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले इसके यूजेस के बारे में, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कहाँ इसका यूज नहीं करना है, इसके डोज क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और सबसे पहले बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि कहाँ कहाँ डेक्सामेथासोन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन से, यानी कि इन्फ्लामेशन की बात आती है, जैसे सूजन वगैरह में इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है इस ड्रग्स की। तो कुछ कंडीशन है जैसे एलर्जी, अस्थमा या रूमेटिक आर्थराइटिस या फिर इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन, इनमें इसका यूज किया जाता है। और अगर अगले उपयोग के बारे में बात करें तो इम्यूनोसप्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो कुछ सीवियर कंडीशन जैसे सिस्टमिक डिजीज यानी फुल बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है या फुल बॉडी में कुछ गंभीर बीमारी हो रही है, तो उसके लिए इम्यूनिटी सप्रेस करने की जरूरत होती है, तो डेक्सामेथासोन जैसी ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे कंडीशंस में भी इनका यूज किया जाता है। और इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए डेक्सामेथासोन दिया जाता है। और अगर बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, अगर आपको पूरी बॉडी में या सीवियरली फंगल इन्फेक्शन है तो डेक्सामेथासोन या फिर किसी भी तरह की स्टेरॉइड का यूज नहीं करें क्योंकि ये इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन के दौरान भी इसका यूज अवॉइड करें क्योंकि ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, तो जो हमने एंटीजन बॉडी में इंसर्ट किए हैं वही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं। इस वजह से भी लाइव वैक्सीन के दौरान डेक्सामेथासोन या किसी भी स्टेरॉइड का यूज अवॉइड करें। और नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो है एलर्जी। अगर आपको भी डेक्सामेथासोन या किसी भी स्टेरॉइड से आपको एलर्जी है तो बिल्कुल भी यूज नहीं करें इन सब दवाइयों का। और अगर आगे बात करें हम डोजेज के बारे में, तो डोजेज कंडीशन और सीवियरिटी के हिसाब से दी जाती है। तो अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो डोज हाई दी जाएगी, और अगर हल्का फुल्का है तो डोज कम करके ही दी जाती है। और मेनली जो डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स होते हैं वो ओरली दिए जाते हैं, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तो इसको आईवी भी दिया जा सकता है, यानी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। और अब आगे बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जो डेक्सामेथासोन यूजर्स को दिख सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि वेट गेन यानी कि वजन बढ़ सकता है, भूख बढ़ सकती है, इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, और इसके अलावा मूड चेंजेज और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म तक हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए जाए तो सीरियस साइड इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो लंबे समय तक स्टेरॉइड का यूज हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर किसी भी कंडीशन में यूज करना भी पड़े तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प से ही करें, यानी प्रॉपर डोज के हिसाब से, प्रॉपर जो ड्यूरेशन बताया गया है डॉक्टर द्वारा उसके हिसाब से ही करें, अपने हिसाब से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन से बचें। तो ये कुछ जानकारी थी डेक्सामेथासोन यानी कि स्टेरॉइड के बारे में। तो अगर आपको कभी भी डेक्सामेथासोन लेने की जरूरत पड़े तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है। और इसके अलावा कभी भी आपको ड्रग्स अपने हिसाब से नहीं लेनी है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए अनुसार ही लेनी है। तो ये कुछ जानकारी थी डेक्सामेथासोन के बारे में। तो अगर आपको कुछ काम की लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।